हेलो बच्चों, वी ऑल नो कि नया बैच आने वाला है 15 मई से, जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जो कि आने वाला है नीट 2027 के लिए। ठीक है, तो ये बैच में जो कि आ किसके लिए रहा है, ये बैच हम उन बच्चों के लिए ला रहे हैं जो बाहर से जो पेड बैच है वो बाय नहीं कर सकते, उनके लिए बैच आ रहा है। ठीक है, तो इस बैच में क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ एक ही चैनल के ऊपर मिलने वाली है, एक ही जगह आपको सब मिलने वाला है। और नीट के लिए हम पूरा प्रिपेयर हम एक ही चैनल पे करने वाले हैं, चाहे उसके लिए कोई डीपीपी हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी हो। टेस्ट सीरीज भी अकॉर्डिंग टू टाइम इस पे आती रहेंगी। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, मतलब प्रॉपर नीट की जो तैयारी है आपकी वो इस चैनल पे होने वाली है। ठीक है, इसके लिए मेन पॉइंट आ जाता है कि अब आपको नीट की तैयारी के लिए अलग अलग चैनल ढूंढने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह पे पेड लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, सब लेक्चर्स फ्री आएंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि नीट की तैयारी शुरू करने में वो सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, तो वो चीजें हमें नहीं करनी। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जिसको माना जाता है। तो हम 15 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, कंटिन्यूस लेक्चर चलेंगे, रोज के 3 लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। ठीक है, तो वो चीजें अच्छे से करते हुए चलना, एक एक घंटे के लेक्चर रहेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे, इनकेस अगर टॉपिक हमारा 45 मिनट में कवर हो जाता है तो वो टॉपिक पे बेस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एनसीईआरटी को प्रॉपरली इग्नोर कर देते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स करने हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, मेन पॉइंट है, उसका मेन ऑप्शन है। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी अच्छे से कवर करेंगे, हम लेक्चर्स के अंदर भी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बताया था कि अलग से सीरीज है, इसी लेक्चर के अंदर, मतलब कि इसी बैच के अंदर ही हम सीरीज करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। उसमें आपको लाइन बाय लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई है। अब एक बच्चे का लास्ट लेक्चर में कमेंट आया था कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे करूंगा। तो वो कोई इशू नहीं आएगा आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि जब हम 10th तक हम हिंदी मीडियम में लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन जब 11th में जब हमारे पास प्रॉपर इंग्लिश में आ जाता है सब, तो हमको इशू आता है कि अब हम कैसे करेंगे। तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हम पढ़ेंगे वो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बताई जाएगी, मतलब कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं, और हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी। तो वो चीजें आपको प्रॉपरली बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेस दिमाग से निकाल दो कि मैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से कैसे मैं कर सकता हूँ, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है कि मैडम इसमें ये चीजें होंगी नहीं होंगी, बैच के अंदर क्या होगा, डीपीपी कैसे होंगी, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ तक की बात है डीपीपी की, तो जब हमारे पास लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने बायो में डाल रखा है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी डीपीपी होंगी क्लास के अंदर तो सो होंगी ही, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इनकेस किसी को पीडीएफ चाहिए, डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए, तो वो टेलीग्राम के अंदर अपलोड की जाएंगी, आप वहां जाके चेक कर पाओगे। और वहां ही आप जाके कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे पास पर्सनली डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर इंस्टा पे भी कर सकते हो। इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तरफ से 100% देना, कुछ भी कभी मत छोड़ना। बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, एंड ऑल द बेस्ट।